फौजी परिवार में आप सबका स्वागत है। हमने कल ओबीसी और यूआर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बिहार जनरल मेल कैंडिडेट का कट ऑफ बताया था, जिसमें मुझे नंबर ही केवल मालूम थे और बहुत सारे हमारे दोस्तों का कॉल और मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि भैया पॉइंट में कितना है। कोई भाई बोल रहे थे कि मेरा पॉइंट 17 है, कुछ है, मेरा इतना है उतना है। तो फिर हमें पता करना पड़ा था कि कितना पॉइंट में कितना है। तो उन लोगों से हम कल ये जानकारी मिला था कि 61 पॉइंट समथिंग, 63 पॉइंट समथिंग, अब समथिंग ही जान मार रहा था भाई कल तक कि समथिंग में कितना है भाई। अब कोई रिजल्ट तो ऑफिशियली लीक नहीं हुआ है कि जो भाई उसमें से रिलीज नहीं हुआ है कि जो उसमें एग्जैक्ट मालूम चल जाए कि पॉइंट में कितना नंबर बढ़ा है नहीं बढ़ा है। ये तो 20 तारीख को ही पता चलेगा। हालांकि दोबारा प्रयास के बाद हमें यूआर का एग्जैक्ट और ओबीसी का टेंटेटिव पॉइंट में नंबर तो एग्जैक्ट है 61 नंबर, पॉइंट में टेंटेटिव हमको मालूम चला है कि ओबीसी का पॉइंट में कितना बढ़ा है। ठीक है, तो देखिए ओबीसी का कल हमने बताया था 56.029 था, जिसमें बढ़ोतरी हुई थी और बढ़ोतरी होने के बाद नंबर था 61 पॉइंट समथिंग। तो 61 पॉइंट समथिंग में उन्होंने मुझे बताया कि जिसका भी पॉइंट 50 है, 50 से ज़्यादा है, उसका कंफर्म है, सिलेक्शन श्योर है। हालांकि जिन भाइयों का अगर पॉइंट से कुछ छूट रहा है उनके लिए हम विश करेंगे भगवान से कि भगवान उनका भी सिलेक्शन हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए इस बीच में। और जनरल का जो हमने कल बताया था 63 पॉइंट समथिंग, तो उनका एग्जैक्ट मालूम चला है कि 63.38, मतलब जिनका है 38 से जितना अधिक है हो सके, और 38 मिनिमम कट ऑफ है उनका 6 पॉइंट, फिर से सुनिए 6.38 जिनका भी कट ऑफ है उनका सिलेक्शन श्योर है। अब अभी पूरा डिटो उस दिन कंफर्म होगा कि हाँ भाई क्या है नहीं है। हालांकि इस चीज़ को हम भी मिलाएंगे उस दिन, आप सब भी मिलाइएगा। तो बॉर्डर का यूआर हो गया 63.38 और ओबीसी का 61.50 समथिंग। नंबर वही है एग्जैक्ट, पॉइंट में समथिंग लगा लीजिएगा आप, 50.50 इतना। और देखिए कुछ भाइयों का सवाल था कि भाई डीएमई के वक्त में जो हम लोग का पीटी के बाद रिजल्ट आया था उसमें 480 कैंडिडेट ही अवेलेबल थे और मेडिकल के लिए। तो उसमें देखिए उसमें हुआ क्या था कि मान लीजिए कि 2 जिला थे, 8 जिला पूरा बिहार के हैं कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिसमें 2 जिला ऐसा है ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण कि नक्सल और बॉर्डर से दोनों से बिलोंग करता है। और उस बीच में हुआ क्या कि बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट था कि भाई आप गलत बता रहे हो। तो देखिए भाई गलत नहीं, आप कोई जानकारी नहीं है, आपको पहले जानकारी करना चाहिए कि देखिए 2 जिला जो है बॉर्डर से बिलोंग करता है, वो बॉर्डर वाले कैंडिडेट जो हैं अगर आउट हुए हैं इसमें और अगर उनका सिलेक्शन लिया जाए, ठीक है, उनका अगर पूरा का पूरा हो सके कि उनको ले लिया जाए, तो फिर जो नक्सल वाले हैं नक्सल से छटेंगे तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे। जबकि नियम है कि भाई नक्सल और ओबीसी दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण से बिलोंग करते हैं। ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण दोनों जब आ रहा है तो जो लड़का नक्सल से छटा हुआ है वो बॉर्डर में पहले आएगा। अगर बॉर्डर में भी उसका मतलब कि सीट नहीं मिल पा रहा है तब वो रिजेक्ट होगा। तो जो लड़का बॉर्डर से निकल करके और नक्सल से निकल करके आया तो पहले बॉर्डर आएगा, ये नहीं कि आउट हो जाएगा, वहीं से डायरेक्ट आउट नहीं होगा, वो बॉर्डर में आएगा क्योंकि उसका हक बॉर्डर में भी है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो बॉर्डर में आएगा। बॉर्डर में अगर उसका नहीं बन पाता है तब वो आउट होगा। तो यही वजह है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी और जनरल कैंडिडेट का नंबर में इतना उफान। इन 5 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि पॉइंट में भी इस साल नंबर बढ़ना है और 5 नंबर बढ़ा है। तो 5 नंबर बढ़ने का यही कारण है कि नक्सल से जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो बॉर्डर में भी आए हुए हैं और बॉर्डर वाले डायरेक्ट रिजेक्ट हुए हैं, जिससे 56, 57, 58, 59, 60, 61 5 नंबर के अंदर जो भी आ रहे थे उन लोगों को आउट करके
और नक्सल वाले जो उसमें से छांट रहे थे उन्होंने ओबीसी जनरल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में अपना कब्जा जमाया। इस कारण से इतना नंबर बढ़ा है। आप सबको उस दिन देखने को मिलेगा कि मेरा, आप सब भी देखिएगा उस दिन कि मेरा रिजल्ट जो था, जो लिस्ट आया हुआ था उसमें मेरा पहले नक्सल में थे और अभी ओबीसी में, आप सबको देखने को मिलेगा। हालांकि आज हम बता रहे हैं, आप सब लोग कुछ मतलब आप लोग के अंदर लग रहा होगा कि झूठ बोल रहा है, तो उस दिन हम भी देखेंगे, आप सबको भी देखने को मिलेगा इस चीज़। और इंतज़ार है बस, आज के दिन समाप्त होने वाला है। और आज कल 18, 19, 20, बस 19 को भी हो सकता है, उन्होंने बताया कि 19 को भी हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए। और क्योंकि 20 तारीख को 2 रिजल्ट आने वाला है और सबसे पहले एसएससी जीडी का ही दिया हुआ है, तो हो सकता है कि दोनों रिजल्ट आने के कुछ अंतराल होना भी चाहिए, क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा पहले आ भी सकता है। वो उन्होंने बताया कि 19 को रात को भी आ सकता है और नहीं तो 20 को शाम करीब 5 बजे आ सकता है रिजल्ट। तो आप सब बस यहीं इंतज़ार कीजिए कि सब किसी का सिलेक्शन हो जाए। जिन भाइयों का पॉइंट से छूट रहा है उनके लिए विश करिए भगवान से कि ये उनका कोई ना कोई चमत्कार हो और उनका सिलेक्शन इस साल हो जाए, क्योंकि पॉइंट से छटना बहुत बहुत तकलीफ देह होता है, हम समझ सकते हैं। पॉइंट में रिजल्ट अगर ना आए तो आदमी को कितना तकलीफ होता है, वो वही समझ सकता है जो छटा हुआ हो। भाई इतना सिलेक्शन प्रोसीजर पास करके और कोई पॉइंट से छटे, तो ये चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को भी कि इतना सीट खाली है और पॉइंट से हम किसी को छांट रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगले का बहाली नहीं दे पाए, आगे वाला जो बहाली आने वाली है उसमें वो पार्टिसिपेट ना कर पाए, तो उसके लिए तो समझिए कि और क्या कहें। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं नक्सल यूआर और नक्सल ओबीसी पे चर्चा करूंगा कितना उनका कट ऑफ गया है। हालांकि वो हमारे पास जानकारी आ गया है, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, इस कारण इसमें हम नहीं बता पा रहे हैं। अगले वीडियो में हम इस बताएंगे नक्सल जनरल और नक्सल ओबीसी का ही मेरे पास आया हुआ है, उसका कितना गया है, आप सबको देखने को मिलेगा। बस कुछ देर बाद हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें उस चीज़ का एनालिसिस करके क्यों बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा है, वो सब हम बताएंगे आपको। ठीक है, बाय।